माँ नर्मदा का सत्य जगत व्यापी है। यहाँ पर हमें तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं। सिद्ध संत, साधु संत तपस्या करते हुए व भगवान का भजन करते हुए हमें दिख जाते हैं। अमीर गरीब, इनमें इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, किसान, मजदूर, यहाँ तक कि हमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी परिक्रमा करते हुए दिख जाते हैं। सबके अपने अपने दुख दर्द हैं, अपनी अपनी कहानियाँ व किस्से हैं। इन्हीं कहानियों और किस्सों को दर्शक गणों तक वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ऐसे ही संत की कहानी है जिनकी किडनी खराब हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उनसे बोल दिया था कि अब आप मरने वाले हैं, इस दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। लेकिन मैया की कृपा व चमत्कार से महाराज जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और आज प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं और मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। आज उन्हीं की कहानी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा की। रेवाखंड में माँ रेवा की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता और यहाँ वो आ सकता है जिसको माँ रेवा बुलाती है। नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर आमली घाट पे हैं और आज से बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। आज रात में काफ़ी घनघोर बारिश हुई है यहाँ आमली घाट के आसपास के क्षेत्र में। और परिक्रमा मार्ग में आज हमें एक महाराज जी के दर्शन हुए हैं। आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे, उन नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में जानेंगे और उनके स्वयं के बारे में, उनके अनुभव जानेंगे हम। माँ नर्मदा जी की कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा तो देवी देवताओं ने भी करी है और आज भी हमें देवी देवता माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने आते हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर सभी तीर्थ माँ नर्मदा जी से मिलने आते हैं। ऐसा कहा जाता है, पुराणों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है। और माँ नर्मदा जी की महिमा अपरंपार है। माँ नर्मदा जी के तट की महिमा अपरंपार है। माँ नर्मदा जी का तट पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि जब भी हम माँ नर्मदा जी के तट पर आते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित और आनंदित हो जाता है, मन प्रसन्न और एकदम शांत हो जाता है। माँ नर्मदा के जल की तरह हमारे मन में भी शीतलता आ जाती है। आज हमें एक महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं जो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं और अब हम उन्हीं के जन अनुभव जानेंगे। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी आपको साक्षात दंडवत प्रणाम। महाराज जी, महाराज जी आपके मन में माँ नर्मदा जी के प्रति इतना लगाव, भक्ति कैसे जागृत हुई महाराज जी? इसमें क्या है कि हम गुजरात में राजकोट में रहते हैं। राजकोट से दूर 100 किलोमीटर से पहले हमारा गांव पड़ता है। वहाँ नर्मदा मैया के बारे में किसी को पता नहीं है, उसकी महिमा। हम लोग हरिद्वार, गंगा जी, चारधाम जाते हैं। तो 2020 में मेरे साथ ऐसी घटना हुई, मैं बहुत बीमार पड़ गया। मेरे किडनी की तकलीफ़, जब मैंने रिपोर्ट कराया MRI कि पेट में क्या तकलीफ़ है, तो MRI में रिपोर्ट आया CT स्कैन में कि आपका किडनी ख़राब हो गया है। तो बाद में मैंने उसका ऑपरेशन कराया। पूरा फेल हो चुका है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो 2020 में मैंने ऑपरेशन कराया और 2020 ख़त्म होते होते 2021 में वापस उसमें इन्फेक्शन फैल गया। वापस मैं बहुत बीमार पड़ गया। तो वापस डॉक्टर को बताया तो वो बोला कि दूसरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दूसरा ऑपरेशन भी कराया तो भी उससे ठीक नहीं हुआ और मेरा दिन पे दिन तबीयत इतनी लथड़ती गई कि मेरा कोई बचने का चांस नहीं था। मैं चल भी नहीं सकता था, मुझे उठाने के लिए वाहन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। और 6 महीना मैं आयुर्वेदिक जामनगर में एडमिट रहा, उन लोगों से भी कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद सामने इरिन हॉस्पिटल जामनगर में रहा, वहाँ सबसे प्रख्यात फेमस डॉक्टर मेहता साहब, उसके वार्ड में रहा। उसने छोटा बारीक रिसर्च किया, पूरा सर्च किया। उसके बाद उन लोगों ने वो डिसीजन लिया कि पूरा भाग ख़राब हो चुका है, वो निकाल देना पड़ेगा और पूरा रिस्क है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये 2000 महाराज जी ये निकालिए मत। 2020 में पहला ऑपरेशन कराया। अच्छा, ये 2020 में पहला ऑपरेशन हुआ था आपका? एक कमर में भी छेद था। जी जी जी। कमर में, ये महाराज जी हमें दिखा रहे हैं। कमर में छेद था, कमर में से भी इतना पस आता था और उसके बाद ये दूसरा ऑपरेशन कराया। कमर में से पस आता था और ये पूरा काट दिया है ये। जी जी। तो ये किडनी का ऑपरेशन कराया था? किडनी का ऑपरेशन पूरा मतलब अनसक्सेस हो चुका था, फेल हो गया था आप? 2 साल तक शरीर में से पस आया।
2 साल तक शरीर में से पस आया? 2 साल तक कंटिन्यू। अच्छा अच्छा। तो पूरा शरीर डैमेज हो गया, ये भाग तो साइड पूरा हार्ड हो चुकी थी, इसको हाथ लगाएंगे और इसको हाथ लगा तो डिफरेंस पड़ेगा, ये सॉफ्ट होता था, ये पूरा हार्ड होता था। जी जी। तो डॉक्टर ने क्या कि तीसरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मेरे रिश्तेदार में मेरा भांजा आया और एग्रीमेंट पे साइन किया और सुबह में डॉक्टर ने बोला कि ओटी का ड्रेस पहनो और ऑपरेशन रूम में आ जाओ। तो मैंने सोचा एक बार जो भी आदमी आएगा सो जाएगा, ऐसा कलयुग में किसी के पास सेवा नहीं कराना। पथारी में पड़े, डॉक्टर के पथारी में रहे थे, आप भोजन करो और ऑपरेशन तो कराया नहीं पड़ेगा। हीमोग्लोबिन भी मेरा ख़त्म हो चुका था। तो सुबह में जाने के वक्त मैंने ऐसा सोचा कि कलयुग में किसी के पास सेवा नहीं कराना, मर जाए तो मर जाए। मैया के वीडियो देख के मैया की महिमा के बारे में मुझे पता चला था। 2 साल में पथारी मरा तो नर्मदा माँ की महिमा क्या है, लोग परिक्रमा कैसे करते, तो मैं नर्मदा माँ की महिमा जान के मुझे रड़ना आ जाता था कि हम कितने कम भागी है, ये मनुष्य लोक में आए और इतनी महिमा, देवलोक जिसकी परिक्रमा करते हैं, इतना सुंदर तीर्थ है, तो हम तो ऐसे ही चले जाएंगे, हमारा कोई ऐसा अगले जन्म का जो पाप होगा कि हम कोई अवसर नहीं। तो वो सोच के मुझे रड़ना आ जाता था। तो मैंने ये मैया को गुहार लगाई, अगर इसमें से जो अच्छा हो जाएगा, तीसरा ऑपरेशन मुझे नहीं कराना। डॉक्टर ने मैंने मना कर दिया, मुझे तीसरा ऑपरेशन नहीं कराना। तो डॉक्टर ने उस वक्त मुझे डिस्चार्ज कर दिया, चलो अभी का अभी जाइए, घर जाइए, अस्पताल में से निकल जाइए। हाँ निकल जाए। तो चालू बारिश में मैं और मेरा भांजा रिक्शा ऑटो करके बस स्टैंड पे आ गए। बस स्टैंड से मैं घर पे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता समझो चमत्कारी हो गया। नैया जैसे समुद्र बीच में मझधार में डूबने वाली हो और तूफान शांत हो जाए, ऐसे मेरे जीवन में हुआ। मैं चलने लगा, बस भी बंद हो गया, तो फिर माया में मन लग जाएगा। मैं दीपावली के 5 दिन पहले घर छोड़ गया। ओमकारेश्वर आया, जबलपुर ट्रेन में ओमकारेश्वर आए और वहाँ ब्राह्मण देवता को मिले, वहाँ उसके पास विधि कराई और परिक्रमा में निकल गया। और मैया की मैं भी हैरान हूँ। आज डॉक्टर भी फ़ोन करके पूछते महाराज जी आप कैसे चल सकते, आप तो परिक्रमा में जाने की बात करते, लेकिन वो बोलते थे अब तुम परिक्रमा में नहीं जा सकते, वहाँ पर्वत चढ़ना उतरना पड़ता है, वज़न उठाना पड़ सकता है। तो मैं भी सोचता हूँ सही बात है, मैं थोड़ा भी नहीं चल सकता हूँ, इतना कैसे चल सकता हूँ। फिर भी मैंने मैया को समझो कि सरेंडर कर दिया था, जो करेगी वो मैया करेगी, और मैं आ गया। आज मैं चल भी रहा हूँ और पर्वत चढ़ उतर रहा हूँ। तो मैं भी हैरान हूँ कि जो लोग मैंने आज तक सोचा था मैया के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकल मेरे जीवन में होकर मुझे बहुत इतना आनंद हुआ कि आज मुझे नया जीवन मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैया का आपको साक्षात चमत्कार दिखा? साक्षात चमत्कार मैया के उसकी कृपा की बात ही मत करो। तो महाराज जी ये ऑपरेशन लेकिन अभी भी आपको ये पट्टियाँ ये लगी हुई है, ड्रेसिंग हुई है, तो ये तो ऐसे कितने दिन बाद ही आप ऑपरेशन होने के कितने दिन बाद मैया की परिक्रमा करने आ गए? ऑपरेशन समझो कि 2021 में पहला ऑपरेशन 2020 में किया, 2021 में वापस उसमें तकलीफ पड़ गई। तो कंटिन्यू 1 साल तो समझो कि बीमारी रहा। 2020 में भी काफ़ी समय बीमार रहा था, तो 2021 में मैं समझो 1 साल के ज़्यादा में बीमार रहा। और जैसे मैंने मानता की तो उसमें आहिस्ता मैया से आपने मानता की होगी, अगर मैं इसमें जो अच्छा हो जाऊंगा, ऑपरेशन नहीं कराना, तो मैं परिक्रमा में से। तो अभी आपको मैया की परिक्रमा करते करते कितना समय हो गया महाराज जी? मुझे 8 महीना हो गया। 8 महीने हो गए, मतलब 8 महीने से कंटिन्यू आप कितने किलोमीटर चलते हो डेली? अगर मैं चाहता तो कब का पूरी कर लेता, लेकिन जैसे जैसे मैं तीर्थों में निकला और मैया की तीर्थों में मैया की महिमा क्या है, किस ने तपस्या की, उसके बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ कि इतनी महिमा है और ये नो प्राइस लेस मनुष्य जीवन मिला है। तो संसार में वापस जाके तो इससे अच्छा है कि थोड़ा लाभ ले लेते हैं। इसलिए मैं चलना बंद कर दिया। जहाँ भी तीर्थों में ऊर्जा हो और जहाँ मुझे लगे कि यहाँ सेवा का मुझे अवसर मिलने वाला है, वहाँ मैं रुक जाता हूँ और वहाँ सेवा करता हूँ और आहिस्ता करके यहाँ पहुँचा हूँ। तो अभी कितने किलोमीटर चल के आ रहा है महाराज? अभी मैं सुबह में अंजना से आगे एक बाबा का आश्रम था 11 मुखी हनुमान, वहाँ से समझो कि मैं 20 किलोमीटर अंजना से 20-22 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। वो वहाँ से आया हूँ। सुबह में 9 बजे से मैं निकला, तो समझो मैं चाहूँ तो 25-30 आराम से चल लेता हूँ। मैं भी हैरान हूँ, इतना मतलब कष्ट होने के बाद आपको, और सब किडनी खराब होने के बाद 2 साल तक लगातार पस आता रहा कमर से, और उससे किडनी के उससे घाव से, ऑपरेशन के उससे, और ये सब चमत्कार आपको कितना मतलब कितना चमत्कारिक लगता है ये सब सुनने में?
100% चमत्कार लगता है, क्योंकि थोड़ा भी मैं नहीं चले तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कैसे चल सकता हूँ। जो अच्छे अच्छे लोग जितना नहीं चलते और नंगे पाँव इतना स्पीड से चलता हूँ, वजन उठा तो मुझे बुखार भी नहीं आ रहा। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा बुखार आता है, बीच रास्ते में काफ़ी लोग निकल गए, कोई वाहन में बैठ जाता है, लेकिन मुझे तो आनंद ही आ रहा है। आनंद आ रहा है। सबके साथ में सत्संग करता जाता हूँ। काफ़ी मेरे दोस्त हो गए पिछले आश्रमों में, काफ़ी भक्तों का मुझे मेरे साथ जो दोस्त हैं उसको मुझे फ़ोन आता है। अच्छा महाराज जी, आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसे है, परम मतलब सौभाग्य तो हम है क्या, मैया की महिमा लोगों तक जन जन तक पहुँचाते हैं। हमारा ऐसा सौभाग्य हुआ। हमारे दर्शकगण भी महाराज जी सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे मतलब परिक्रमा वासियों के मतलब एक संत के दर्शन हो रहे हैं। हमें हम देख रहे हैं कि जो जिनकी किडनी खराब हो चुकी थी, डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था और 2 साल तक लगातार पस आता रहा, और इसके बाद आपने मैया से प्रार्थना करी और आप परिक्रमा पर निकल गए और सब कुछ ठीक हो गया। मतलब कितना चमत्कारिक है महाराज जी ये। मैया अपने भक्तों के लिए खुद तप करती है। जी आप नहीं सोचोगे, मैया इतनी, जो उसका नाम ही माँ है न, तो माँ की तो बात ही मत छूट। कोई जो उसको मैया को सरेंडर करते, जो भी मन में इच्छा लेके आता है तो उसकी इच्छा पूरी होती है। लेकिन मान आदमी को विश्वास नहीं है, भाव के साथ आना। जो चाहे वो, या किनारे ऐसा किनारा है ये मैया का ऐसा दरबार है, यहाँ जो भी मन्नत लेके आ जाओ तो समझो तुम्हारा। लेकिन उसके हिसाब से तुम्हें भाव होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए। कि जो मैं इतना बीमार था तो मेरा बेटा क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कैसे चलता होगा, कैसी उसकी सुविधा होगी। तो मैं फ़ोन करता तो वो रड़ती थी। तो मैंने सोचा ये बीमार पड़ जाएगी, इससे अच्छा है। तो जैसे मैं मालसर गुजरात में आया तो उसको यहाँ बुला लिया, मेरा भांजा छोड़ने आया और 2 महीने तक वो मेरे साथ रही। बहुत आनंदी हुई। अब उसको प्रैक्टिकल देखा तो खुश है वो, कुछ उसको मेरी चिंता नहीं है आपकी। मतलब आपकी माँ खुश है आपसे? खुश है। सोने के सतयुग में लोग सोने के बर्तन में भोजन पाते थे और त्रेता युग में चांदी के, द्वापर युग में रूपा के, और कलयुग जैसे बैठा तो कांसा, जर्मन, पित्तौल और उसमें से आके लोखंड, स्टील, टिन और आखिर जो वेस्टेड पॉलीथीन है, प्लास्टिक, उसका लोग इकट्ठा करके फैक्ट्री में बेचते हैं और फैक्ट्री के मालिकों उसके बर्तन बना रहे हैं। बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में और शादियों में अभी उसका ही देखो ना यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक का, जो हमारे आरोग्य को हानिकारक है। ये युग का प्रभाव है, इसमें हम तुम कोई कुछ नहीं कर सकते। कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। जी। इसमें चाय पीते हैं। महापुरुषों की वाणी थी, ऐसा युग आएगा। ये युग का प्रभाव है, महापुरुषों की वाणी है। ऐसा युग नहीं आएगा, महापुरुष की वाणी का कोई महत्व नहीं रहेगा। उसने पहले ही ये लिख चुका था ध्यान भजन करके, उसको पता था ऐसा समय आएगा। तो हम देख रहे हैं कि आज समाज की क्या हालत है। आने वाली पीढ़ी के लिए चैलेंज है। प्रदूषण बिगड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज, उसके जिम्मेदार हम ही हैं। तो महाराज जी, आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो मैया के तट के किनारे जो घाट हैं उन पे जो पॉलीथीन है, जो कचरा है, वो नहीं लाए मैया के किनारे, फेंके नहीं, मैया में नहीं फेंके। होना चाहिए, दंड होना चाहिए। विदेश में हम देख रहे हैं कि जो गंदगी करते हैं तो उसके ऊपर दंड, वहाँ की गवर्नमेंट उस पर पैसा वसूलती है, वहाँ उसके ऊपर दंड होता है। कहते थे कि मैया के तट पे 10 करोड़ तीर्थ थे, 10 करोड़, तो कमंडल से कमंडल टकराता था। तो अभी भी वो विद्यमान है वो मूर्तियाँ। लेकिन हमारे में जो, हमारे अंदर जो शत्रु है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, अगर वो हम बच्चे जैसा, बालक जैसा स्वभाव हो जाए तो समझो ये प्रत्यक्ष दिखेगी। मैया के तट पर हमें कई सिद्ध संत, त्यागी, तपस्वी, महात्मा, ऋषि मुनि तपस्या करते हुए और मैया की परिक्रमा करते हुए दिख जाते हैं। कई गृहस्थ भी हैं जो मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, जो एकदम मैया के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे ही आज हमें एक महाराज जी के दर्शन हुए हैं परिक्रमा मार्ग में आंवली घाट पर। और ये आंवली घाट बहुत ही सिद्ध घाट है और भोले बाबा की पुत्री माँ नर्मदा जी स्वयं भोले बाबा यहाँ पर विराजमान रहते हैं। कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर है, ये मैया का।
और हमें कई मैया के चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर। मैया का तट रहस्यों से भरा हुआ है। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो। हमारे महाराज जी एकदम मैया के दर्शन कर रहे हैं, एकदम मंत्रमुग्ध होकर मैया के दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी ने बोला कि भाई मैं थोड़ा मैया के नेचुरली दर्शन लाभ है जो लोग पैसा देके नेचुरलियों में जाते हैं और यहाँ मुफ्त मिल रहा है, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं थी। पहले के जो तपस्वी थे, राजा महाराजा थे, अपना शेष जीवन ऐसे मैया के किनारे झोपड़ी बना के अपना शेष जीवन बिताते थे। तो आज ये सब फ्री मिल रहा है, लेकिन कलयुग के जीव को उसकी कोई कीमत नहीं है। ये आदि अनादि से जो माँ रेवा 21 कल्प से धरती पर बहती है। ऋषि मार्कंडेय ने पहली बार इसकी परिक्रमा की थी। जब ऋषि मार्कंडेय अपने आश्रम में विद्यमान थे, द्वापर युग की बात है, तो महाराजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ परिक्रमा पे आते हैं और वो मार्कंडेय ऋषि के बारे में जानते हैं। तो जिज्ञासा वश उसे मिलते हैं और उसको प्रश्न कहते हैं कि आप इतने युगों से धरती पर हो, तो आपने ऐसा क्या आश्चर्य, क्या रहस्य देखा? तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि जब धरती का लय होता है, प्रलय हो जाता है, सृष्टि का नाश हो जाता है, तब ये मैया का धारा ऐसे ही रहता है कि उसका नाश नहीं होता और चल रहती है। मैया की धारा धरती पर ऐसे है कि वो मैंने आश्चर्य देखा। कई कल्पों से मैया की धारा खंडित नहीं हुई, अखंड धारा मैया की बहती है। और साइंस ने भी स्वीकारा है, सैटेलाइट अमेरिका का निकला, उसमें सर्च करोगे तो एक से एक मैया की गुप्त धारा। और नर्मदा पुराण में भी उल्लेख है, अमरकंटक से मैया की जैसी धारा पतली है, वैसी धारा विमलेश्वर शिवलिंग में पड़ती है। उसका नाप समुद्र तट से दोनों का सेम नाप है। इससे साबित होता है हमारा सनातन धर्म का कि ये सब बात सत्य है। महाराज जी, आप माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। जी जी। तो महाराज जी, आपको परिक्रमा के दौरान कैसा लग रहा है? महाराज जी, परिक्रमा के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि सृष्टि में कहीं स्वर्ग है, सुख का द्वार है। जो भी तुमको प्राप्त करना चाहते हो तो थोड़ा ही कर्म करने, मैया के किनारे थोड़ा ही भजन करने, थोड़ा ही सच्चा दिल से जो कोई परिक्रमा कर लेता है तो समझो उसका तप इतना गुना है। शास्त्र में लिखा है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी। ये जो सब राज कर रहे हैं ना, उसके पीछे यही है हम। और शास्त्र में भी पुराण है कि मैया के किनारे कई पापियों, राक्षसों ने भी तप किया और मैया ने सबका स्वीकार किया। जो भी है उसको बेटा बन के आता है तो माँ की तरह ये नर्मदा माँ उसका स्वीकार करती है, उसमें कोई संचय नहीं है। मैंने ऐसा सुना था, टीवी में देखा था, बात लोगों के सुनते थे कि वो अंधा परिक्रमा कर रहा है और पैरालिसिस द्वारा कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता था क्या ये सच होता है? लेकिन जब मैं इस घटना से गुजरा, प्रैक्टिकल मेरे जीवन में हुआ, तो जो दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है, उसमें कोई बात सच्ची नहीं, उसमें कोई सच्ची नहीं। एक हमारे सुरेंद्र नगर का बहन है मीता बेन ठक्कर, उसने मुझे फ़ोन किया था जब ये चैत्री परिक्रमा होती है उत्तर वाहिनी। उसने मुझे फ़ोन किया कि आप परिक्रमा में आओ। तो उसने मैंने कहा अरे ये 20 किलोमीटर 22 तो दूर, मैं 20 डगला भी नहीं चल सकता, इतना मैं तुमको क्या कहूँगी, ऐसा ऐसा है। उसने कहीं से मेरी पोस्ट पढ़ी थी कि महाराज परिक्रमा में जाना चाहते हैं, तो उसने मुझे बहुत हिम्मत दी थी। वो कहती कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम एक दिन जरूर परिक्रमा में आओगे। तो उसके बाद भी मुझे आज सच हुई कि उसने काफ़ी अनुभव मुझे बताए थे। बचने का कोई उम्मीद नहीं था, लोग हमारे रिश्तेदार रड़ रहे थे, मेरे देखने आने थे। जब उसको पता चला कि उसको हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज कर दिया, घर आ गया और बचने का कोई उम्मीद नहीं है, तो लोग रड़ते थे। तो देखो ये मैया की कृपा।
कृपा, नहीं तो इसकी लीला तो वही जाने। मैया की अच्छा लीला महाराज वही जी, जाने। मन में एक विचार, एक प्रश्न आता है हमेशा। जी जी पुराणों में भी कहा गया है कि मैया जो है अपने भक्तों को उनके जीवन काल में दर्शन देती है। जरूर। तो आपको कभी अनुभव हुआ महाराज सच जी? हुआ, काफी जगह ऐसा मुझे हुआ, लेकिन अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा के दौरान हमें ठहरने के लिए, भोजन प्रसादी के लिए और भी जो थोड़े हमारे जो दैनिक दिनचर्या के जो कार्य हैं उसके लिए हमें आश्रमों में या गांव के जहाँ भी जो व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ ठहरना पड़ता है। जी जी तो और वैसे भी महाराज जी कहा जाता है कि माँ नर्मदा जी के तट के जो किनारे जो गांव हैं वहाँ के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो काफ़ी धार्मिक और सेवा और परमार्थ का कार्य करने वाले होते हैं। वो काफ़ी सेवा और परमार्थ कर रहे हैं, परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी कराते हैं। तो महाराज जी, आप परिक्रमा के दौरान जो आश्रमों की जो है व्यवस्था, आपको कैसा लगता है? कैसी सेवा हो रही है, क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है कि वैसे बहुत ये जो नर्मदा तट पे जितने भी गृहस्थी है, अगर उसका भाव और उसका सहकार नहीं होता तो मैं ये समझता हूँ कि परिक्रमा नामुमकिन है। जी जी। उनकी परिक्रमा वासियों के प्रति इतनी आस्था और श्रद्धा है, तो इतने प्यार से वो नर्मदे हर कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे पाँव छूने दौड़ते हैं। और आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा मार्ग में हमें और आमली घाट पर सुरेश महाराज जी के हमें दर्शन हुए। सुरेश महाराज जी की किडनी खराब हो चुकी थी, डॉक्टरों ने बिल्कुल बोल दिया था कि भाई अब आप मरने वाले हैं। लेकिन महाराज जी ने माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करी कि मैया जी, अगर मेरी किडनी ठीक हो जाती, मैं ठीक हो जाता तो मैं परिक्रमा करूँगा। और महाराज जी की प्रार्थना सुनते से ही और महाराज जी अपने घर से निकल लिए माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए। अब महाराज जी एकदम पूरी तरह स्वस्थ हैं और एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं मैया की। और लेकिन मैया की ऐसी कृपा हुई है कि महाराज जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और बड़े प्रसन्न मन से और आनंदित होकर मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ऐसे महात्मा और ऐसे संत के हमें दर्शन हुए, हम सब धन्य हुए। और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी दर्शन हुए, वो भी सब धन्य हुए। महाराज जी, आपको दंडवत प्रणाम महाराज जी। नर्मदे हर महाराज जी। सब दर्शकों को मेरा नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी।